Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am अभिप्सा महांती, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो बच्चों, नेम रिएक्शन सीरीज में जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्कोनिकॉव्स रूल। यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स का आप देख रहे होंगे कि दो स्पेलिंग मेंशन है, दोनों ही स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि ये मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉव क्या है? मार्कोनिकॉव जो है वो एक साइंटिस्ट है, वो एक रशियन केमिस्ट है। ओके, ये जो रशियन केमिस्ट है मार्कोनिकव्स, उन्होंने 1869 में अपना एक रूल दिया था जिसको हम बोल रहे हैं मार्कोनिकव्स रूल। तो ये रूल कौन से कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है? ये रूल जो एप्लीकेबल होता है वो होता है फॉर ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन्स। ओके, इसके लिए एप्लीकेबल होता है ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या? आपको पता है अल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड रहता है। तो वो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो सिमिलर ग्रुप रहे तो हम उसे सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप अटैच्ड है वो सेम ग्रुप नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, तो ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन जब हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे, उस केस में हम मार्कोनिकव्स रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे क्या करते हैं देखते हैं। चलो अभी क्या करेंगे, एक लेंगे हम ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है प्रोपीन। देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या ग्रुप अटैच्ड है? लेफ्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, राइट में CH2 है। तो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन्स। ठीक है, तो प्रोपेन में हम क्या करने वाले हैं? सपोज हमने यहाँ पे HBr ऐड किया तो होगा क्या? HBr जो है एक पार्ट है हाइड्रोजन, दूसरे पार्ट है ब्रोमीन। तो इनमें से ये तो पता है कि डबल बॉन्ड है और एक मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक कंपाउंड में एक जो दूसरा कंपाउंड होता है वो कंप्लीटली ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोपीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। लेकिन कैसे ऐड होगा? एडिशन जब होता है वो हमेशा ऑन सैचुरेशन की जगह पे होता है। ऑन सैचुरेशन मतलब जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो हमें पता चल गया जगह कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे यहीं पे एडिशन होने वाला है। लेकिन एडिशन कैसे होगा? ये जो हाइड्रोजन एटम है वो किस साइड में जाएगा, ब्रोमीन एटम है वो किस साइड में जाएगा, वो एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है मार्कोनिकॉव्स रूल से। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, देखेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मान लो ये जो H है वो हमारा डबल बॉन्ड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट निकलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब CH2। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन बचा वो कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो बना हमारा CH2Br। तो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एडिशन हो चुके हैं, तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाई हो गया है एक एक। तो अभी हमारा इसके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ओके, जिसका नाम होता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट, अभी मान लो ये हाइड्रोजन राइट साइड में ऐड हो रहा है, डबल बॉन्ड के राइट साइड में, और जो ब्रोमीन पार्ट है वो ऐड होगा हमारे लेफ्ट साइड में। तो उस केस में क्या प्रोडक्ट निकलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, तो अगर हम प्रोपीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें तो हमारा चांसेस है कि दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में से एक मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो मार्कोनिकॉव्स रूल डिसाइड करता है। तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल है क्या चीज? मार्कोनिकॉव्स रूल है कि अगर हम कोई एक ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन में एक हाइड्रोजन एसिड को ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ द
एडेंडम। एडेंडम मतलब होता है द एडेड मॉलिक्यूल्स। ओके, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेड मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है? हाइड्रोजन ऑफ कोर्स, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट मतलब ब्रोमीन। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम attached to the double bond which possess लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन के पास जाएगा? जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। ओके, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे है? डबल बॉन्ड के लेफ्ट में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, राइट में कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो एक जो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ रहा? इस जगह पे रहा, सेकेंड कार्बन में। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट यानी कि ब्रोमीन अटैच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, वही होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है 2 ब्रोमोप्रोपेन में, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, और जो दूसरा प्रोडक्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन वो भी फॉर्म होगा, लेकिन वो कम अमाउंट में फॉर्म होगा, तो ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। आया समझ में? तो मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है, लेकिन क्वेश्चन है कि ये क्यों होता है? ये जो होता है ये होता है ड्यू टू इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। या रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है ये तो पता है, क्योंकि एक बिगर मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑन सैचुरेशन है, उसमें एक छोटा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ऐड कंप्लीटली हो जाएगा और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे क्या हो रहा है, चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है? हमने ले रखा है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम ऐड क्या कर रहे हैं? हैलोजन एसिड HBr। तो जब ऐड कर रहे हैं HBr जो है वो एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है जिसके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो हर एलिमेंट जो है उसका टेंडेंसी रहता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोर से अट्रैक्ट करे, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमने क्लास 11 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में, उसको वो अपनी तरफ ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, तो अगर ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करके रखता है तो ब्रोमीन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, ब्रोमीन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और अगर ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो में हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है? यहाँ पे नाम से भी पता चल रहा होगा, अटैकिंग एजेंट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, डिटेल में पढ़े होंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कौन सा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक है पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो सकते हैं। ठीक है, उनका पोजीशन चेंज हो सकता है, वो रेजोनेंस भी शो करते हैं, वो बहुत चीज करते हैं। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहेगा? H+ को देना चाहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? देखो उस केस में क्या होगा ना, अगर यहाँ से H+ को इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उस केस में दो स्पेसीज फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। दो स्पेसीज क्या फॉर्म होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था यहाँ पे, और यहाँ पे HBr था, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ से पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा क्या फॉर्म हो सकता है? देखो ये हाइड्रोजन जो है वो आइदर फर्स्ट कार्बन को अटैक कर सकता है या फिर सेकंड कार्बन को अटैक कर सकता है। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे फॉर्म हो सकता है।
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया, हाइड्रोजन आ गया ये फर्स्ट वाले कार्बन के पास, उस केस में क्या होगा, उस केस में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से मिल रहा है, उस केस में क्या बनेगा, CH3CH2 CH2 प्लस, ये कार्बन जो है स्पेसिस बन जाएगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायंस। तो हाइड्रोजन को अगर पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाने, उस हाइड्रोजन के पास जाने के बाद कौन से कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होगा, जिसका कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या चांसेस से हो सकता है कि ये फर्स्ट वाला स्पेसिस, फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन फॉर्म हो या फिर सेकेंड वाला कार्बोकैटायन फॉर्म हो। तो ये दोनों ही फॉर्म होते हैं, लेकिन क्या चीज हमें देखना है कि दोनों कार्बोकैटायन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये और दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, और ये जो सेकेंड कंपाउंड है, यहाँ पे जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ओनली वन कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके, तो एक है हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दूसरा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो उस हिसाब से ये दो जो कार्बोकैटायन मिले हैं, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ये फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अभी देखो फर्स्ट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो CH3CH प्लस CH3 ओके प्लस H प्लस के ऊपर H प्लस तो वहां पे जाके अटैच हो रखा है, अभी क्या प्रेजेंट है, Br माइनस। तो ये Br माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो फाइनली हमारा जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे वो होगा CH3CHBr CH3। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन जो है CH3CH2 प्लस, ये है हमारा प्राइमरी कैटायन, वो ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन स्मॉल अमाउंट में भी वो प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो जब ब्रोमीन एटम इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br। ओके, और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, तो ये है हमारा मार्कोनिकव्स रूल का, क्या बोलते हैं हम उसको, मैकेनिज्म। क्या है मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। सबको समझ में आया अच्छे से। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर, नेक्स्ट, अभी ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अटेंड किए होंगे। हर साइड में, हर कॉर्नर में क्या होता है ना, कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये जग वाला ऊपर वाला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हम थोड़ा डिस्टेंस में ले लिए, हर कॉर्नर में कार्बन एटम है, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। और ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कार्बन एटम ईच कॉर्नर में प्रेजेंट रहते हैं उसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करने लायक हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड गया और कितना है, 3 बॉन्ड बाकी है जिसमें 3 हाइड्रोजन रह जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड गया, 1 हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन में 2 बॉन्ड ऑलरेडी है। ठीक है, और कितना चाहिए, और 2 चाहिए, तो CH2 बन गया। तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कंपाउंड बना, ये बना हमारा प्रोपीन। वही वाला कंपाउंड है जो इसके पहले था। और अब देखो, तो हमें इसको समझने के लिए हमने ऐसा लिखा, लेकिन इसके साथ हमारा कुछ काम है नहीं। हमें क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया है हमें उस फॉर्म में ही उसको ये ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा कंपाउंड है, HBr एडिशन होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट
ये रिएक्शन होता है तो क्या होगा, ब्रोमीन एटम उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। इसको छोड़ के हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, क्या, गोज टू दैट कार्बन एटम, goes to that carbon atom which is more alkylated. Okay, which is more alkylated. More alkylated मतलब उसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा कंपाउंड, उसमें HBr ऐड करना है तो ब्रोमीन है हमारा नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन है हमारा पॉजिटिव पार्ट, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, उस कार्बन एटम पे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। देखो ये जो राइट साइड है इस पे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, वो तो कॉर्नर में है, यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला जगह है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इसमें इस जगह पे ब्रोमीन आएगा। तो ये ऐसा कंपाउंड था, ब्रोमीन कहाँ लगेगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लग रहा है तो ये डबल बॉन्ड जो है वो उठ जाएगा, क्योंकि वही तो पाई बॉन्ड है ना जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है H+ को। ओके, तो वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया है ब्रोमीन के द्वारा, और यहाँ पे साइड में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कार्बन है और उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जितना हाइड्रोजन एटम चाहिए वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल जो है प्रोडक्ट, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप हाइड्रोजन लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे इसका मतलब भी है कि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओवर, तो ये था एक वाला। नेक्स्ट है और एक तो हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। माइनर प्रोडक्ट में यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, नहीं लिखो पे हाइड्रोजन तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है ये पोजीशन में, उस पोजीशन में हमने ब्रोमीन लगाया जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और जो दूसरी जगह पे अगर ब्रोमीन लगाएंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ओवर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा कंपाउंड है HBr ऐड करेंगे। ब्रोमीन है नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ दो कार्बन एटम मोर अल्किलेटेड है। कौन सा है, यहाँ पे जो है वो वाला मोर अल्किलेटेड है, मोर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें देखने से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड था वो तो चला गया, वो तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, यहाँ पे खाली है। अब इस जगह पे कौन लगेगा, इस जगह पे ब्रोमीन अटैच होगा, ठीक है। और ये वाला जगह जो है वो खाली है, ठीक है, खाली है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, खाली रख सकते हो या फिर शो करने के लिए हाइड्रोजन भी लगा सकते हो। तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट। इस तरह हम यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ओके, आ रहा है समझ में। ये जो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो वाला क्वेश्चन अगर सारा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो मार्कोनिकल फ्लूइड पोर्शन है वो 100% क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, HBr वही सेम चीज करना है। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद पाई बॉन्ड को तो हमें हटाना ही है। क्यों हटाना है, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ को, वो तो उठ ही जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन पे है, इस कार्बन पे मोर सब्स्टिट्यूशन है। डबल बॉन्डेड वाले कौन से कार्बन पे मोर सब्स्टिट्यूशन है वही देखना होता है। इस कार्बन पे है तो हमारा ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे आएगा और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा। अगर आप शो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। नेक्स्ट HBr है, हम जरूरी नहीं कि HBr लेंगे, हम HCl ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, HCl लेके ही रिएक्शन करते हैं। HF वाला रिएक्शन तो हाईली एक्सप्लोसिव होता है, HI वाला हाइड्रोजन आयोडाइड वाला रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है। और कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, तो हम उस सबको यूजुअली नहीं लेते। यूजुअली हम HCl और HBr से अपना सारा रिएक्शन जो है वो करते हैं। ओके, तो हो गया। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम डबल बॉन्डेड वाले उस कार्बन के पास लेंगे जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा है, ये वाला है। ओके, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये पाई बॉन्ड तो उड़ गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वहां पे, या अभी ब्रोमीन नहीं है, अभी क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अभी क्लोरीन आ गया,
क्लियर। दूसरी साइड पे हाइड्रोजन रहेगा, नहीं शो करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमारा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा? आंसर इज नो, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो ये अभी ऐसे एग्जांपल है जहां पे मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली एप्लीकेबल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। देखो, होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए, ठीक है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनता है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरे साइड में ये साइड में जाएगा क्या ब्रोमीन एटम, क्लोरीन एटम? नो, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये है हमारा कंपाउंड और इसमें HCl देंगे, CCl4 देंगे, क्लोरीन हो गया हमारा पार्शियल नेगेटिव, ब्रोमीन हो गया और हाइड्रोजन हो गया हमारा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस केस में ना क्या होता है, जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, इस जगह पे हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ध्यान से सुनो अभी जो भी बता रहे हैं। ओके, ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए, लेकिन देखो हमेशा जो अच्छा ये वाला कार्बोकैटायन क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि वो हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके, तो चीज क्या है, देखो अगर हमें सेकेंडरी मिल जा रहा है इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी से ज्यादा कौन ये है, टर्शियरी। तो क्या होगा ना, कार्बोकैटायन ये देखेगा कि किसी तरह क्या वो टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। अभी तो सेकेंडरी में है, लेकिन क्या वो कुछ करके टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज होता है कि देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे इस साइड में एक वैलेंसी, यहाँ पे एक वैलेंसी, यहाँ पे एक वैलेंसी, 3 वैलेंसी उसका सेटिस्फाई हो गया है डिफरेंट कार्बन से। बाकी क्या बचा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम नहीं शो करेंगे तो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा ना, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अभी इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो अपने बीच रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, वो अपने बीच रीअरेंजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ओके, इसलिए करते हैं टू मेक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब हम अभी टर्शियरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो टर्शियरी का ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा ना, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आके इसको दे देगा, ये पॉजिटिव चार्ज है जो इसको दे देगा। अभी क्या स्ट्रक्चर बना देखो, ये था, ऐसा था, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे हाइड्रोजन आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अभी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गया उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो चला गया, तो अभी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाले कार्बोकैटायन के ऊपर शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया किसको देने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज को देने के लिए, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया है तो अभी इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो ये है हमारा न्यू रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन हो गया, ये हमारा नया वाला कार्बोकैटायन है, स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन है ये। और नेक्स्ट चीज क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी क्या होगा, अभी इस जगह पे ब्रोमीन अटैच्ड होगा। ठीक है, अगर सॉरी क्लोरीन अटैच्ड होगा, तो अगर इस जगह पे क्लोरीन अटैच्ड हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसे 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 यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, तो ये है हमारा
मेजर प्रोडक्ट, और ये जो एक्चुअली में बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल वो बन गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है, ब्रोमीन आता है और इस जगह को अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या चेंज देख रहे हो, हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन जो शिफ्ट हो रहा है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, जिस कार्बन में था उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम को शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर वो शिफ्ट हो रहा है। तो जो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट हो रहा है वो H शिफ्ट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट हो रहा है, तो वो H माइनस है। H माइनस मतलब हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्राइड कहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो रहा है, उसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग और 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन। हाइड्राइड शिफ्टिंग क्योंकि हाइड्राइड आयन H माइनस फॉर्म जो है वही शिफ्ट होता है, और 1,2 मतलब ये IUPAC वाला 1,2 नहीं है कि फर्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो 1, 2, 3, वैसा नहीं है। 1,2 किस चीज को डोनेट कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है कि ये एडजेसेंट कार्बन एटम है। इसको ध्यान से याद रखो, ये IUPAC वाला 1,2 नहीं है, ये 1,2 किस चीज को डोनेट कर रहा है कि वो एडजेसेंट कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये एक स्पेशल क्वेश्चन आ गया, हाइड्राइड शिफ्टिंग से हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर बन जाता है। समझ में आया क्यों, क्योंकि हमेशा कार्बोकैटायन चाहता है कि वो ज्यादा स्टेबल बने। कौन स्टेबल नहीं होना चाहता, हर कोई ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, ज्यादा बेटर कंडीशन में रहना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो हमेशा कार्बोकैटायन क्या ट्राई करेगा, अगर प्राइमरी है तो वो देखेगा कि क्या मैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन सकता हूँ, अगर सेकेंडरी है तो वो क्या देखेगा कि क्या मैं टर्शियरी कार्बोकैटायन बन सकता हूं। ओके, इसी तरह होता है। चलो ओवर, नेक्स्ट HBr CCl4। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विथ मैकेनिज्म कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड चला गया। अभी ये वाला जो कार्बोकैटायन वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो ये होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा, ये सेकेंडरी है, अभी ये कार्बोकैटायन देखेगा कि क्या वो ज्यादा स्टेबल बन सकता है। ज्यादा स्टेबल मतलब सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्शियरी। हाँ बन सकता है। देखो ये जो ऐसे है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 है। ठीक है, तो ये हर कॉर्नर में एक एक मिथाइल ग्रुप है। तो वो क्या करता है ना, अभी मिथाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वो जो बॉन्डेड में उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है शेयर्ड पेयर में, वो देगा इस कार्बन को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था अभी यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया। क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इसके वजह से ओके, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, इसके वजह से देखो CH3 तो चला गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। ओके, तो यहाँ पे CH3 ना लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि तो दिया नहीं है CH3, पर हमें पता है कि ये CH3 ही है। ओके, सो यहाँ पे जो चार्ज आया इसके वजह से ये क्या बना, ये बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, वो फॉर्मेशन हो गया। अभी ब्रोमीन कहाँ आएगा, ब्रोमीन आके उसी कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, तो ये और यहाँ पे आया ब्रोमीन, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। आपको जस्ट ये देखना है कि कार्बोकैटायन वंस बन गया, इसलिए तो रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। अगर आप सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ोगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाओगे। ये सब जेई में आने वाले हैं। ओके, गारंटी आने वाले हैं इसमें से क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको मैकेनिज्म का आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली कम है बोल के वहां पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा लेंगे, क्लोरीन लगा लेंगे, ऐसा कुछ करोगे तो क्या होगा, तो
जो आंसर है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसा होता है? अगर प्राइमरी रहेगा तो वो देखेगा कि क्या मैं सेकेंडरी बन सकता हूँ, सेकेंडरी है तो वो देखेगा क्या मैं कुछ रीअरेंजमेंट करके टर्शियरी बन सकता हूँ, अगर बन सकता हूँ तो हाँ मैं बनूंगा और ज्यादा स्टेबल रहूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, इन जनरल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना, पता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकस रूल जैसे हो रहा था। और यहाँ पे ये वाला जो आयन है वो स्टेबल रहना चाहिए था इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके एडजेसेंट में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाके इसको दे देगा। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बना देखो, ये था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और इस पॉजिटिव चार्ज को दे दिया। अभी इस कार्बन से हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बना, पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो ये हो गया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन किसके वजह से फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन के शिफ्टिंग के वजह से, एडजेसेंट हाइड्रोजन कार्बन एटम में शिफ्टिंग हुआ है। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग बोल सकते हो, 1 to हाइड्राइड माइग्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, कहाँ अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हाइड्रोजन है, नहीं लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे अभी ब्रोमीन आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज हमने छोड़ दिया है कि CH3 जो है मिथाइल, उसका शिफ्टिंग हो गया, एडजेसेंट कार्बन में शिफ्टिंग हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 1 to मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, ऐसे समझ में क्या क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे है कि अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा वहां पे वो देखेंगे कि हम कैसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी देखेगा, हो सकता है क्या, सेकेंडरी होगा तो टर्शियरी देखेगा। उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसके लिए 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकता है, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग भी कर सकता है। ओके, तो ये था हमारा मार्कोनिकस रूल, कौन कौन से जगह पे है जहाँ पे हम मार्कोनिकस रूल यूज करते हैं, और कौन कौन से जगह है जहाँ पे हम मार्कोनिकस रूल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका इन डिटेल हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।